वह सरजमीन जहां अनबियाओं ने सजदे किए, जहां मुसलमान पहली नमाजों में क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके खड़े होते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह चाहत थी कि क़िबला उस घर इब्राहिम यानी काबा की तरफ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते। फिर एक दिन अचानक नमाज के दौरान अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और नबी ने नमाज के दौरान ही क़िबला मस्जिद अक्सा से मुड़कर काबा की तरफ कर दिया। क़ुद्स महज एक शहर नहीं, उम्मत की रूह है और इसे आजाद करने के लिए एक ऐसा शेर उठा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये वही आदमी था जो सिर्फ इसलिए रातों को रोता था क्योंकि बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा सलीबियों के कब्जे में थे। वह कहता था, मैं कैसे हंस सकता हूँ जबकि मस्जिद अक्सा पर सलीब लहरा रही है। लेकिन आज दुनिया उसे भूल चुकी है और उसे अपना हीरो मानने से भी इनकार करती है। ये जो अभी एक सीरियल बनने जा रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से, He is not our hero. ग्यारहवीं सदी के आखिर में जब इस्लाम की सरजमीन कमजोर पड़ चुकी थी, तब यूरोप के सलीबियों ने बीतुल मक़दस की तरफ यलगार की और 15 जुलाई 1099 को वह इस पवित्र शहर की दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अगले 3 दिन यह शहर मानवता के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। खून इतना बहा कि गलियां लाल हो गईं। 70,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। सब जगह ध्यान से देखो। अम्मी, क्या हम ठीक रहेंगे? हाँ बेटा, सब ठीक होगा, चुप रहो। मस्जिद अक्सा के फर्श पर घोड़ों के नालों की आवाज गूंजने और कुब्बतु सखरा पर सोने का क्रॉस गाड़ दिया गया। पूरा यूरोप अर्बन डुओ की नेतृत्व में इस जंग को पवित्र मिशन कहकर समर्थन दे रहा था। हर साल हजारों नहीं, लाखों सलीबी यूरोप से काफिले बनाकर आते, नए कहिलों का निर्माण करते और इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे थे। इधर मुसलमान दुनिया बिखर चुकी थी। सल्जूकीय सल्तनत टूट फूट का शिकार थी। छोटी छोटी रियासतें एक दूसरे से बरसों तक संघर्ष कर रही थी। शाम और इराक में अविश्वास था और मिस्र में फातिमी शिया हुकूमत अंदर से पूरी उम्मत को कमजोर कर रही थी। उस समय एकता का नामो निशान नहीं था। बीतुल मक़दस की आजादी एक ऐसा सपना लग रहा था जिसका पूरा होना नामुमकिन समझा जाने लगा था। लोग बेसहारा कहते थे। अब ये शहर शायद कभी मुसलमानों के हाथ वापस न आए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 500 साल पहले एक भविष्यवाणी फरमाई थी। तुम कॉन्स्टेंटिनोपल भी फतह करोगे और बीतुल मक़दस भी फतह करोगे। कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह होना एक चमत्कार था और बीतुल मक़दस की आजादी भी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। और इसी महान वादे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इतिहास में एक बच्चे को तैयार किया। एक ऐसा बच्चा जिसका नाम यूसुफ बिन अयूब था, जो आगे चलकर वह मर्द मुजाहिद बना जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। तकरीत की एक ठंडी रात थी। दजला नदी के किनारे स्थित इस छोटे से शहर में एक बच्चा अपने पिता के साथ बैठा था, सिर्फ 7 या 8 साल का। उसी समय एक व्यक्ति ने बगदाद के एक बढ़ई की अजीब ओ गरीब कहानी सुनानी शुरू की। एक बढ़ई जो कई वर्षों से एक शाहकार मिंबर बना रहा था। लोग उसके पास आते, सोने के सिक्के पेश करते और कहते, ये मंबर हमें दे दो। मगर वह हमेशा इनकार करता और नरम आवाज में कहता, ये मिंबर मेरी नहीं, बैतुल मुक़द्दस की अमानत है। मैं एक मामूली बढ़ई हूँ, बस लकड़ी काटता हूँ, कील ठोकता हूँ। असली काम तो वह शेर करेगा जिसे अल्लाह चुनेगा, जो खुद सलीबियों से आजाद कराएगा और तब ये मिंबर अपनी जगह पाएगा। ये शब्द उस छोटे बच्चे के दिल में आग की तरह बरस गए। वह सारी रात सो नहीं सका, रोता रहा और अल्लाह से छुप कर दुआ करता रहा, ए अल्लाह, अगर तेरे नसीब
नसीब में है तो मुझे वह शेर बना दे। मैं बैतुल मुकद्दस आजाद करना चाहता हूँ। वह बच्चा कोई और नहीं, भविष्य का फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी था। कुर्द बाप, तुर्क माँ, खानदान फौजी मगर तरबियत इल्मी। बचपन से ही नरम दिल, मेहरबान, सादा और खेल कूद के बजाय मुताले का शौक। दमिश्क में तालीम हासिल की, फिक्र, हदीस, मंतिक, फलसफा, रियाजी, फल्कियात, तारीख और मुअर्रिख लिखते हैं। सलाहुद्दीन जवानी में सिपाही कम और आलिम ज्यादा थे, लेकिन तकदीर ने इस आलिम को तलवार उठाने के लिए चुन रखा था। उसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अदालत में परवरिश पाई, वही नूरुद्दीन जिसका एक ही ख्वाब था, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। सलाहुद्दीन ने उसी मर्द मुजाहिद के ज़ेरे साये फौजी उसूल, नज़्म व ज़ब्त, हिकमत अमली और दुश्मन की चालें सीखी। फिर 26 साल की उम्र में चाचा शेरकोह के साथ मिस्र गए, जहां फातिमी शिया हुकूमत अंदरूनी तौर पर कमजोर और सलीबियों के साथ मिली हुई थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। शेरकोह ने उन्हें शिकस्त दी और मिस्र के वजीर बने, मगर जल्द ही वफात पा गए। इसके बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर आजम, चीफ आर्मी कमांडर और सल्तनत की वाहिद उम्मीद बन गए। एक नौजवान जिसके कंधों पर अचानक पूरी उम्मत की जिम्मेदारी आ गई, और दिल में वही बचपन का ख्वाब जिंदा था, मस्जिद अक्सा में वही मिंबर नस्ब करना जिसकी कहानी सुनकर वह बचपन में रो पड़े थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जो रास्ता था वह सीधा नहीं था, वह खून, सब्र और आजमाइशों से भरा हुआ था। वह सिर्फ सलीबियों से नहीं लड़ रहे थे, वह एक बिखरी हुई उम्मत को जोड़ने की जंग लड़ रहे थे। मिस्र में शिया फातिमी खिलाफत के बाकी मानदा अनासिर बगावत पर उतर आए, अंदर से वार हो रहे थे और बाहर दुश्मन दरवाजों पर था। इसी दौरान सलीबी लश्कर साहिलों से आगे बढ़ रहे थे, कगिले चल रहे थे, मुसलमान बस्तियां रौंदी जा रही थी। और जैसे ये सब कम था, बाजंतीनी सल्तनत सलीबियों की पुष्ट पर खड़ी थी। हथियार, सोना, बाहरी बेड़े, सब कुछ फराहम किया जा रहा था। फिर वह दिन आया जब नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए, और उनके साथ ही वह इत्तेहाद भी टूटने लगा जो बरसों में बना था। सल्तनत के हिस्से बिखर गए, हल, मौसिल, दमिश्क, हर जगह अलग हुक्मरान, हर एक अपनी कुर्सी बचाने में मसरूफ। कई हुक्मरानों को सलाहुद्दीन की नीयत पर शक था, कुछ उनसे हसद करते थे और कुछ खुलकर दुश्मन बन गए। वही मुसलमान जो बैतुल मुकद्दस की आजादी के नारे लगाते थे, अब सलाहुद्दीन के खिलाफ तलवार उठा रहे थे। सलाहुद्दीन को एक नहीं, दर्जनों महाजों पर लड़ना पड़ा। कभी मिस्र में बगावत, कभी शाम में साजिश, कभी सलीबी हमला, कभी अपनों की बेवफाई। एक जंग में तो ऐसा वक्त आया कि लश्कर के पास न खाना था न पानी। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, प्यास से होंठ फट गए, लोग साया ढूंढते ढूंढते मरने लगे, और उन्हीं लम्हों में लोगों की जबानों पर एक जुमला आम हो गया, बैतुल मुकद्दस की फतह नामुमकिन है। लेकिन सलाहुद्दीन के दिल में एक और ही आग जल रही थी। काजी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद लिखते हैं, सलाहुद्दीन का गम में बैतुल मुकद्दस इतना भारी था कि अगर वो पहाड़ों पर रखा जाता तो वो भी टूट जाते। वह अक्सर घोड़े पर सवार होकर शहरों और कहिलों में घूमते, लोगों को जमा करते और जिहाद की दावत देते, लेकिन उनकी आवाज में गुरूर नहीं होता था, उनकी आंखों में आंसू होते थे। वह कहते, ऐ मुसलमानों, इस्लाम के लिए खड़े हो जाओ, इस्लाम के लिए। लोग देखते कि एक सुल्तान रो रहा है, एक फातेह तड़प रहा है, एक हुक्मरान बैतुल मुकद्दस के गम में जल रहा है। और जब रात आती, दुनिया सो जाती, लश्कर खामोश हो जाता, तो सलाहुद्दीन उठते, वुजू करते, तहज्जुद में खड़े होते और देर तक रोते रहते। जमीन उनके आंसुओं से भीग जाती। वह अल्लाह से कहते, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत बैतुल मुकद्दस की आजादी से पहले आ गई तो मुझे मेरी कब्र में अजाब दे। यह दुआ नहीं थी, यह अहद था, यह जुनून नहीं था, यह ईमान था। यही दर्द, यही तड़प, यही आग वह ताकत थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। और तारीख ने देखा कि जिस इंसान के दिल में बैतुल मुकद्दस की इतनी आग जलती हो, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ मैदान जंग के सालार नहीं थे, वो जंग को जंग से जीतने वाले कायद थे। वो बखूबी जानते थे कि बीत अल
मुकद्दस की बुलंद व मजबूत दीवारें बराए रास्त हमले से नहीं टूटेंगी। असल मसला दीवारें नहीं थी, असल मसला सलीबी फौज की ताकत थी। और इसी हकीकत से एक गैर आम मंसूबा वजूद में आया। सलाहुद्दीन ने जानबूझकर टाइबेरियस पर हमला किया। ये एक दानिस्ता कदम, एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन को खुद चल कर आना था। वो जानते थे कि अगर तबरिया खतरे में पड़ा तो सलीबी अपनी पूरी फौज के साथ निकलेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सलीबी क़यादत ने अपनी सबसे बड़ी फौज जमा की और गर्म सूखे मैदानों की तरफ बढ़ गई। वो नहीं जानते थे कि हर कदम के साथ वो एक तबाहकुन अंजाम के करीब जा रहे हैं। सलाहुद्दीन पहले से तैयार थे। हत्तीन के करीब तमाम कन्वेंट पत्थरों और मिट्टी से बंद करवा दिए गए। रास्ते बेआब थे, साया नापीद था और वक्त दुश्मन बनता जा रहा था। तारीख थी 4 जुलाई 1187। सूरज आग बरसा रहा था। लोहे के जरहब अख्तर जिस्मों को जला रहे थे। पानी न मिला, प्यास बढ़ती गई, घोड़े गिरने लगे, सिपाही नढाल होकर रेत पर बैठने लगे। सलीबी फौज लड़ने से पहले ही टूटने लगी। सलाहुद्दीन ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दुश्मन को प्यास, गर्मी और थकान से मजीद कमजोर होने दिया और फिर सही लम्हे पर हमले का हुक्म दिया। मुसलमान लश्कर चारों तरफ से आगे बढ़ा। तीरों की बारिश हुई, सफे टूट गई और मैदाने हत्ती कुछ ही घंटों में फैसला खून मंजर पेश करने लगा। सलीबी फौज मुकम्मल तौर पर शिकलत खा गई। किंग गाय ऑफ लुसिग्न्यो कैदी बना लिए गए और वो शय जिसे सलीबी अपनी सबसे मुकद्दस अलामत समझते थे, ट्रू क्रॉस, मुसलमानों के हाथ आ गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। एक ही दिन में सलीबी ताकत की रीढ़ की हड्डी टूट गई। हत्तीन के बाद सलाहुद्दीन रुके नहीं। फतह एक तूफान की तरह फैल गई। शहर एक के बाद एक खुलते चले गए। अक्का, तबरिया, अस्कलान, नाबुल्स, गजा, बेरूत। कुछ ही हफ्तों में बाइवेद शहर मुसलमानों के जैरे निगीन आ गए। वो सल्तनत जो नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी बिखरने लगी और अब तमाम रास्ते एक ही समझ जा रहे थे। वो शहर जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था, बीता अल मुकद्दस। मुआसरा करीब था और तारीख सांस रोके मुंतज़िर थी। 20 सितंबर 1187 बैतुल मुकद्दस के गिर्द मुहासरा कायम हुआ। मुसलमान लश्कर खामोशी से अपनी पोजीशनें मजबूत कर रहा था। कैटapults नस्ब किए गए, पत्थर आसमान चीरते हुए फसीलों से टकराने लगे। शहर की मजबूत दीवारें लरजने लगी। सलीबियों ने कई बार बाहर निकलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पसपा होना पड़ा। दिन गुजरते गए, खुराक कम होती गई, हौसला टूटने लगा। आखिरकार वो लम्हा आया जब सलीबियों ने समझ लिया कि अब मजीद मुकाबला मुमकिन नहीं। उन्होंने हथियार डालने का फैसला किया। कुछ ने जान के बदले रकम पेश की, कुछ ने रहम की दरख्वास्त की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शर्त कबूल की, मगर एक उसूल के साथ। मुसलमान कैदी आजाद किए जाएंगे। ये फैसला ताकत का नहीं, अदल का ऐलान था। फिर वो दिन आया, 27 रजब 587 हिजरी, 2 अक्टूबर 1187 जुमा का दिन। शबे मिराज की यादों से रोशन दिन। वो शहर जो 88 बरस से कैद था आजाद हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए, ना गरूर के साथ, न फातिहाना नारों के साथ। सर झुका हुआ था, दिल शुक्र से भरा हुआ था। मस्जिद ए अक्सा को पाक किया गया, गर्दो गुबार हटाया गया, कुब्बा ए सखरा से सलीब उतारी गई और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हुआ। वो मेंबर जो बगदाद के एक बड़ई ने बैतुल मुकद्दस की आजादी की उम्मीद में बनाया था, 35 बरस बाद आखिरकार मस्जिद ए अक्सा में नस्ब हुआ। ये सिर्फ लकड़ी का मेंबर नहीं था, ये सब्र, यकीन और वादे की तकमील थी। 88 साल पहले सलीबियों ने उसी शहर में 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया था, लेकिन आज एक मुख्तलिफ तारीख लिखी जा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म वाज़ेह था। किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े को नुकसान न पहुंचाया जाए। ये फतह तलवार की नहीं थी, ये फतह अखलाकों की थी। ये इस्लाम का वो चेहरा था जो तारीख हमेशा याद रखेगी।
फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक नहीं गए। उन्होंने तलवार को नियाम में रखा और इल्म को बुलंद किया। मदारिस कायम किए गए जहाँ कुरान, हदीस और फिक्र पढ़ाई गई। शिफा खाने बनाए गए जहाँ अमीर और गरीब एक ही कतार में इलाज पाते। मसाजिद आबाद की गई जहाँ अजाने खौफ नहीं, इत्मीनान के साथ गूंजती थी। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, यह एक तहजीब की तामीर थी। हत्ता कि मगरिब के मुअर्रिख भी लिखने पर मजबूर हो गए। Salahuddin was the most chivalrous knight of his age. यानी वह दुश्मनों में भी इज्जत की अलामत बन गए। फिर वह दिन आया 3 मार्च 1193। दमिश्क। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से रुखसत हुए। न सोने के महल थे, न खजानों के संदूक, न शाही विरासत। उनकी वसीयत के मुताबिक एक सादा कफन को नेजे पर बांधकर शहर में घुमाया गया और ऐलान किया गया, ऐ मुसलमानों, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस का फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी। दुनिया से सिर्फ ये कफन लेकर गया है। इससे सबक लो, दुनिया एक धोखा है। ये ऐलान नहीं था, यह उम्मत के ज़मीर पर दस्तक थी। डिक्शनरी आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस फिर आजमाइश में है। मस्जिद अक्सा फिर खतरे में है और तारीख के औराक से सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज अब भी गूंजती महसूस होती है। तुम कैसे हंस सकते हो जबकि बैतुल मुकद्दस गुलाम हो? ये सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं, ये ईमान का सवाल है। डिक्शनरी मुसलमानों, सलाहुद्दीन तलवार से पहले दिलों को जोड़ने आए थे। उन्होंने फतह से पहले वहदत पैदा की। उन्होंने ताकत से पहले तौबा और तकवा को इख्तियार किया। आज भी रास्ता वही है। वहदत करो, ईमान मजबूत करो, अपने मकसद बुलंद रखो, दुनिया के फरेब से निकल आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। याद रखो, एक दिन हमारा भी कफन होगा और उस कफन में कोई जेब नहीं होगी। ऐ अल्लाह, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ईमान, इखलास और दर्द अता फरमा और हमें बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।